वोटर अधिकार यात्रा का आज दूसरा दिन है और आज औरंगाबाद से रफीगंज होते हुए आपके बीच में हम लोग आ पहुंचे हैं। कल पूरे देश ने देखा, एक तरफ सासाराम से यात्रा की शुरुआत हो रही थी और दूसरी तरफ दिल्ली में चुनाव आयोग उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक बात बिल्कुल पूरे देश के सामने साफ हो गई कि ये चुनाव आयोग ये बिल्कुल वोटों की चोरी रोकने वाला नहीं है, ये वोटों की चोरी कराने वाला आयोग बन गया है। ये पूरे देश के सामने साफ है। ये अब चुनाव आयोग नहीं है, ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र के सामने, हर चुनाव के सामने एक चुनौती आयोग बन करके, अवरोध बन करके खड़ा हो गया है। दूसरी तरफ जो हमारी यात्रा है, इस यात्रा का संदेश बहुत सीधा है कि आज हमारे मताधिकार पर हमला, हमारे संविधान के ऊपर हमला, हमें अपने हर कीमत पर मताधिकार की रक्षा करनी है। ये जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान दिया, उस समय तय हुआ कि हिंदुस्तान के हर भारतीय को एक वोट मिलेगा और वो जो यूनिवर्सल सबके लिए वोटिंग राइट, आज उस राइट के ऊपर हमला है। दूसरी बात जो हम लोग कह रहे हैं और हमें लगता है कि आपके भी मन की बात है कि ये जो वोट हमारा छीनने की कोशिश हो रही है, ये अधिकार को बचाना है और इस वोट का सही इस्तेमाल करना है, क्योंकि बिहार में अभी जो चुनाव है, ये चुनाव 20 साल से ये जो सत्ता में नीतीश जी के कंधे पर बंदूक रख करके भारतीय जनता पार्टी बिहार के खिलाफ बंदूक चला रही है, उस भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार, इस सरकार को बेदखल करने का समय आ गया है। बदलाव का चुनाव है और इसीलिए एक एक वोट की रक्षा और एक एक वोट का इस्तेमाल उस सरकार पर चोट करने के लिए, ताकि बिहार को हमें बदलाव के दिशा पर ले जाना है। हम लोगों ने जो जो मांगे उठाई, अब एक एक करके नीतीश जी कह रहे हैं। हम लोगों ने कहा कि 200 यूनिट बिजली फ्री होनी चाहिए, अब नीतीश जी 125 यूनिट बिजली फ्री करने की बात कर रहे हैं। हम लोगों ने कहा कि बुजुर्गों को ये 400 रुपए का पेंशन नहीं चलेगा, 1500 रुपए कम से कम हम लोगों ने कहा है, अब नीतीश जी 1100 रुपए की बात कर रहे हैं। तो बिहार में इस समय हमें रोजगार चाहिए, हमें बदलाव चाहिए। बिहार के स्कूलों को बंद किया जा रहा है और हमें पता चला कि मोदी जी गया में रैली करने के लिए आ रहे हैं और मोदी जी की रैली होगी, इसके लिए गया में पेड़ काटे जा रहे हैं। मोदी जी की रैली होगी, इसके लिए स्कूलों को बंद करके, तमाम स्कूल के बसों का इस्तेमाल करके रैली में भीड़ जुटाने की कोशिश हो रही है। तो आज ये सरकार, ये मोदी जी जहां भी आते हैं वहां पूरे किसानों की फसल बर्बाद कर दी जाती है, पेड़ काट दिए जाते हैं, स्कूलों को बंद कर दिया जाता है। तो हमें बिहार में किसानों के लिए, बिहार के बच्चों के लिए, बिहार के नौजवानों के रोजगार के अधिकार के लिए लड़ना है। बिहार की आधी आबादी, बिहार की महिलाओं के ऊपर जो कर्ज का बोझ है, उस कर्ज के बोझ को कम करने के लिए और ये जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी वालों का आतंक है पूरे बिहार में, उस कंपनियों के ऊपर लगाम कसने के लिए, अंकुश लगाने के लिए बिहार में सरकार बदलना जरूरी है। तो आपसे यही करेंगे कि जो आपके मन के अंदर जो बात है, ये चुनाव बदलाव वाला चुनाव है और इस चुनाव में अपने वोट को बचा लीजिए, अपने एक एक वोट की रक्षा कीजिए और एक एक वोट से इस सरकार के ऊपर चोट कीजिए। राहुल जी और तेजस्वी जी, मुकेश सहनी के साथ मिलकर के जो हमारी यात्रा है, दूसरा दिन है, हमें पूरे लंबे रास्ते पर चलना है, पूरे 1300 किलोमीटर चलना है, लेकिन बिहार के हर कोने में इस संदेश को पहुंचाना, हम लोग जहां नहीं जा पाएंगे वहां भी इस संदेश को पहुंचाना, ये आपकी जिम्मेदारी है। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। बहुत बहुत शुक्रिया।